इस मूवी में हम 8 लोगों की कहानी देखेंगे कि कैसे वो लोग मर जाते हैं या फिर उन लोगों को मार दिया जाता है। तो डे 1 यानी कि पहला दिन शुरू होता है। कहानी के शुरू में ही हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक्टर बनना चाहता था और वो डायरेक्टर के पास ऑडिशन देने के लिए आया हुआ था। अब उस डायरेक्टर के साथ जो लड़की काम करती थी वो उस आदमी को बुलाने आती है। जब ये आदमी डायरेक्टर के पास जाता है तो वो उसको बताता है कि तुम्हारा एक रोल है, तुम्हारा एक रोल ऑफिसर का है और हमें ऐसी एक्टिंग दिखाओ कि जैसे तुम एक सचमुच पुलिस ऑफिसर हो। अब वो आदमी जब एक्टिंग करता है तो शर्मा रहा था। तो डायरेक्टर उससे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम एक्टिंग आती है, और फिर वो उसे मना कर देता है और कहता है कि यार तुम इस मूवीज़ में काम नहीं कर सकते। आदमी वहाँ से जाने वाला था तभी उसे एक एक्टर की तस्वीर मिलती है। वो उसे उठाकर अपने साथ एक बार में ले जाता है। जब वो उधर शराब पीता है तो उसको नशा हो गया था और वो तस्वीर जो साथ लाया था अब उस आदमी को देखता है। जो तस्वीर में था ऐसा लगता है जैसे वो उससे बातें कर रहा था। तस्वीर में बोलने वाला आदमी उसको कहता है कि अगर तुम्हें फिल्म करनी है तो तुम्हें दोबारा से डायरेक्टर के पास जाना होगा और उसे सही एक्टिंग करके दिखाना होगा। अब वो दोबारा से डायरेक्टर को फ़ोन करता है, कहता है कि आप मुझे दोबारा मौका देंगे, दोबारा से एक्टिंग करके दिखाना चाहता हूँ। अब वो जब डायरेक्टर के जाता है तो डायरेक्टर उससे इम्प्रेस हो जाता है और डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है उस समय। अब आखिर में ऐसा सीन होता है कि जो एक्टर होता है वो डायरेक्टर को शूट करने की एक्टिंग करता है। उधर डायरेक्टर भी उसे गोली दिखाता है, मतलब रोल प्ले चल रहा होता है लेकिन हकीकत में गोली चल जाती है और उधर डायरेक्टर की मौत हो जाती है। और इतनी देर में उसकी सेक्रेटरी भी आ जाती है और वो उसे देख करके चीखती है और बस तभी हमारा डे 2 स्टार्ट होते हुए दिखाया जाता है, यानी हमें दूसरे दिन की कहानी दिखाई जाती है। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि डायरेक्टर के साथ काम करती थी। वो अपने दोस्त को फ़ोन करके बोलती है कि बहुत खुश हूँ, मेरा बॉस मर गया यार, सारी कंपनी मेरी है, सारा काम मैं संभाल रही हूँ। और अपनी दोस्त को उस आदमी के बारे में बताती है जिसने उस बॉस यानी डायरेक्टर को गोली मार दी थी। अब उस लड़की की दोस्त कहती है यार देखो मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ। अब उस आदमी का फ़ोटो देखती है और उस आदमी से अपने फ्रेंड को मिलाती है। तो जब वो आदमी उस लड़की से मिलता है, मैंने सुना है कि तुमने डायरेक्टर को मारा है और तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हो। वो थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती है और वो आदमी उस लड़की को मारना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं तुमसे क्लासेस लेना चाहती हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ शराब पीनी होगी। अब जब वो आदमी उस लड़की के साथ शराब पी रहा होता है तभी वो बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो वो बेड से बंधा होता है और लड़की उसके ऊपर बैठी होती है जो उसे कहती है मुझे भूख लगी हुई है और तुम मेरा खाना हो, जो बहुत मज़ेदार है। ये वो कहकर बहुत बड़े कीड़े में चेंज हो जाती है और उस आदमी को खा जाती है। उसको खाने के बाद लड़की अपने दोस्त को फ़ोन करती है जो डायरेक्टर के साथ काम करती थी और बोलती है मुझे मज़ा आ गया खाना खा के, क्या तुम इस तरीके से और भी लोगों को भेज सकती हो। तभी उस लड़कियों के वहाँ पर एक टैटू बना होता देखते हैं जो डायरेक्टर के साथ काम करती थी, मतलब वो भी एक इंसेक्ट यानी कीड़ा थी जो इंसानों को खाती थी और इंसानों के बीच में इंसानों की तरह ही रह रहे थे। अब तीसरे दिन की कहानी दिखाई जाती है कि हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक बहुत नेक था लेकिन वो साइकोपैथ था, वो लड़कियों को मारता था। जो इंसानों के बीच में रहती थी, जो इंसान बनने का नाटक करते थे, उन लड़कियों को मारता था जो बुरे इंसानों को खा जाती थी। अब वही आदमी जिसने एक्टर को मारा था वो एक पार्टी में से आ रही होती है। जब वो अपनी गाड़ी के पास जाती है तो वही आदमी उसे जो इसके जैसी लड़कियों को मारता था वो पीछे से आकर इसको पकड़ लेता है और इधर ही टेबल यानी शैतान का निशान बनाकर उसमें आग लगा देता है और उसको मार देता है। और वो कातिल आदमी उस लड़की को मारकर बहुत ज़्यादा रोता है, शायद वो मारना नहीं चाहता था। अब वो एक चर्च में जाता है और वहाँ पर फादर को बताता है कि यार मैंने ऐसे ऐसे कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा दुख हूँ, और बोलता है कि हाँ मैं पहले ऐसा इंसान नहीं था। और वो कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता लेकिन मैं ये सब करके इंसानों को बचा रहा हूँ क्योंकि ये लोग इंसानों के बीच में रह के उन लोगों को खा जाते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मुझे बहुत मारते थे जिस वजह से मेरे अंदर का सारा डर ख़त्म हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा। अब फादर उसको बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा। अब वो फादर की तरफ देखता है तो वो शैतान में बदल जाता है, तो वो खुद एक शैतान था। अब डे 4 चौथे दिन की कहानी दिखाई जा रही थी। जो आदमी कीड़े को बदलने में मारता था वो सड़क पर एक लड़की का पीछा कर रहा था और अचानक से आदमी से उतरता है
और उसको बेहोश कर कर अपने घर ले जाता है। वो कातिल आदमी जो लड़कियों को मारता था उस आदमी से पूछता है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो भाई, छोड़ो मुझे। वो कहता है, मैं तुम पर बहुत दिन से नज़र रख रहा था, तुम मासूम लड़कियों को मारते हो, ये चीज़ मैं जानता हूँ। और फिर वो बोलता है, मैंने किसी को नहीं मारा। लेकिन जब वो आदमी उसको बिजली के झटके देता है तब वो आदमी उस आदमी को सारी सच्चाई बता देता है कि हाँ, मैंने सबको मारा है, अब तुम ये बताओ तुम मुझे क्यों लेकर आए हो। अब वो आदमी जो इसे उठाकर लेकर आया था वो अपनी कहानी सुनाता है, मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं हमेशा उसका ख्याल रखूँगा और जब भी उसको ज़रूरत होगी उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। पूछता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है और मुझे क्यों बता रहे हो ये सब। वो कहता है, मेरी बीवी को उसी वायरस हो गया है, वो ज़ॉम्बी बदल गई है, अब उसको खून चाहिए, इंसान का गोश्त चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि वो तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा सके। तभी उस आदमी की बीवी इधर आ जाती है और उस आदमी का खून पीने लगती है जो लड़कियों का कातिल था और उसे मार देती है। अब डे 5 हम 5वें दिन की कहानी देखते हैं। अब वही आदमी जिसकी बीवी ज़ॉम्बी थी, उसके पड़ोसी एक बूढ़े कपल थे। वो अपने घर के बाहर रूम रेंट किराए के लिए बोर्ड लगा देते हैं और अपने घर उनको एक किराएदार की ज़रूरत थी। उधर एक लड़की जो जॉगिंग कर रही थी उसकी नज़र उस बोर्ड पे पड़ती है और वो लड़की अपने दोस्त को बताती है कि भाई वहाँ पे एक रूम खाली है और उसको भी रूम की ज़रूरत थी और बोर्ड की तस्वीर खींचकर उसके बाहर भेज देती है। छठे दिन जब उस लड़की उस कपल के घर जाती है तो वो उससे बहुत ही प्यार से मिलते हैं और कहते हैं कि हमारा घर बहुत अच्छा है और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लड़की उनके घर पर एक तस्वीर देखती है, कहती है ये कौन सी है। बूढ़ा कपल कहता है ये हमारा बेटा है और यहाँ पर कम आता है, वो पेंटर है। अब उस लड़की को कमरा दिखाते हैं, उसको वो कमरा बहुत पसंद आता है। कहते हैं कल से मैं अपना सारा सामान यहाँ लेकर आ जाती हूँ। तभी फ़ोन की बेल बजती है और लेडी फ़ोन उठाती है। उसका बेटा बोल रहा था, कहता है मुझे भूख लगी है। वो लड़की कहती है तुम्हारा खाना तैयार है, जल्दी से आ जाओ। अब उस लड़की का बेटा घर पर जाता है और जब पूरा चांद होता है तो वो एक वेयरवुल्फ यानी खतरनाक भेड़िए में बदल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है उनका बेटा एक वेयरवुल्फ था। अब वो अपने घर की बेल बजाता है। जो लड़की घर देखने होती है कहती है मैं जाती हूँ दरवाज़ा खोल लेने। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने एक खतरनाक भेड़िया खड़ा था। वो लड़की देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है मगर लड़की को वो भेड़िया खा जाता है। अगले दिन कपल दोबारा से रूम रेंट के लिए बोर्ड लगा देते हैं। इसका मतलब ये था हर रोज़ वो ऐसे ही करते थे और जो भी इनके घर पर आता था वो अपने बेटे को एज ए डिश पेश कर देते ताकि उसके बेटे की भूख मिट सके। अब आता है डे 7 यानी कि 7वां दिन। यहाँ पर हमें उस बूढ़े कपल के बेटे बारे में बताया। वो अपने माँ बाप से अलग रहता था और पेंटर था और उसके साथ 2 दोस्त भी होते हैं जो हमेशा उसके साथ रहते हैं। उधर एक पेंटर की मौत हुई थी और ये सब उस देखने जाते हैं और उस बूढ़े कपल को बेटे को एक सामान मिलता है जो उसे मरे हुए पेंटर का था। उसमें एक किताब मिलती है जिसमें बहुत सारी तस्वीरें देखता है जो उस पेंटर ने बनाई थी। अब वो एक सोफे पर बैठ के अपनी बिल्ली की तस्वीर बनाने लगता है। तभी उसे दरवाजे पे आवाज़ आती है। जब वो देखता है तो वो एक बिल्ली थी। वो उसको अंदर ले आता है और उसे खाना खिलाता है। तभी उस लड़की का दोस्त आता है जो उस बिल्ली को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था। वो कहता है ये कैसे वापस आ सकती है, ये तो गुम हो गई थी। वो कहता है यार मैं भी नहीं जानता, बस मैंने इस किताब पर तस्वीर बनाई और ये वापस आ गई। उसका दोस्त कहता है मुझे लगता है ये कोई जादुई किताब है, ठीक है हम इसको चेक करते हैं, तुम इस पर तो नोटों की तस्वीर बनाओ। जब वो ऐसा करता है तो उसको सचमुच बहुत सारी पैसे मिलते हैं। वो कहता है जो भी बनाना बहुत ध्यान से बनाना क्योंकि सब कुछ असल हो जाता है और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब वो लड़का उसमें एक लड़की की तस्वीर बनाता है जो उसे छोड़कर चली गई थी। उसने ऐसा किया था ताकि वो वापस आ सके। तभी उसकी बेल बजती है कि शायद वो लड़की वापस आ गई है और साथ ही अपने दोस्त से फ़ोन पर भी बात कर रहा था। उसको सब कुछ बता देता है। जब वो दरवाज़ा खोलने जा रहा था अब उसका दोस्त उसे मना करता है कि दरवाज़ा मत खोलना। उसका दोस्त बताता है कि जिस लड़की की तस्वीर तुमने बनाई जो तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी थी उसकी तो 1 साल पहले ही मौत हो गई थी और मैंने बात तुमसे छुपाई ताकि तुम्हें कुछ बुरा ना लगे, तुम्हें दुख ना हो। और वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डर गया था।
जब लेकिन वो दरवाज़ा खोलता है तभी उस लड़की की आत्मा थी जो मर चुकी थी हमला कर देती है, और उस लड़की का दोस्त आकर जब देखता है तो वो मर चुका था। उस लड़की की आत्मा ने उसे मार दिया था। जब उस किताब को देखता है जिसमें बनाया हुआ सब कुछ सच हो जाता था, उसमें आखिरी समय पर शैतान की तस्वीर बनी हुई थी। अब उस लड़की का दोस्त से सारा सामान अपने दूसरे दोस्त को पकड़ा देता है। यहाँ पर हमें उस दोस्त की कहानी दिखाई जाती है जिसके पास सारा सामान था। इनका तीसरा दोस्त जब अपने घर जाता है तो उसका मकान उसका जो मकान मालिक होता है कि अगर मुझे किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन वो निकल जाता है। उसकी एक लड़की से दोस्ती थी जिसका हस्बैंड बूढ़ा था। उसने उस लड़की से अच्छे खासे उसके रिलेशन थे। उस लड़की ने उस बूढ़े आदमी से सिर्फ पैसों के लिए शादी करी थी। वो एक बहुत कीमती अंगूठी देखता है और लड़की से पूछने जाता है। जब वो नहा रही थी वो उसको मना करती है कि मैं अंगूठी नहीं दूंगी, मेरे घर से निकल जाओ। और ये बात सुन के लड़के की ईगो हट जाती है और वो एयर ड्रायर को उसमें डाल देता है जिससे कि उस लड़की की मौत हो जाती है, और खुद को ही वो अंगूठी चुरा कर भाग जाता है। अब वो एक दुकान पर जाता है जहाँ पे वो उस अंगूठी को बेचने, तो दुकान का मालिक पूछता है आखिर इतनी कीमती अंगूठी तुम्हें मिल कैसे गई बॉस। उससे कहता है कि ये मेरे दादा की है। उधर दुकान का मालिक कहता है मैं जानता हूँ तुम इसको चोरी कर लाए हो, चलो तुम मेरे साथ गेम खेल लो, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। जब वो हाँ बोलता है तभी उधर से शैतान की तस्वीर देखता है और डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो किधर आया है। ये दुकान के मालिक की तरफ देखता है तो वो शैतान में बदल चुका था और उससे कहता है मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, और उसको जहन्नुम में गिरा देता है जिससे वो वहीं पर ही मर जाता है। आखिर में हमें इस कहानी में बताया जाता है जिसने भी जिसके साथ बुरा किया उसके साथ भी गलत हुआ, यानी उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, और इसके साथ ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है।